हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 15 है ना, प्रोबेबिलिटी, इसकी केस स्टडी के क्वेश्चंस कराऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस सेशन का 2022 टू 23 का आपके पास डीओई की तरफ से जो सपोर्ट मटेरियल की बुक आती है वो आ चुकी है ना। तो आपको स्कूल से मिल गई होगी और अगर नहीं मिली है तो बहुत जल्द मिल जाएगी। ये वो बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्पेशली सपोर्ट मटेरियल है। ये 2022 टू 23 का क्लास 10th का है। तो आज हम इसी बुक के लास्ट में ना आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस दे रखे हैं हर चैप्टर के। तो आज हम वो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। दो केस स्टडी के क्वेश्चन है, एक 27 नंबर का और एक 28 का। तो दोनों ही आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही डे बाय डे हम क्या करते रहेंगे, एक एक चैप्टर के केस स्टडी करते रहेंगे। आप लोगों को पता है ना कि इस साल आपके पास केस स्टडी के 3 to 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो और चैप्टर के केस स्टडी के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हैं। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो केस स्टडी के क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है आपसे, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। कह रहा है आयशा टूक अ पैक ऑफ 52 कार्ड, शी केप्ट असाइड ऑल द फेस कार्ड एंड शफल्ड द रिमेनिंग कार्ड्स वेल। एक गर्ल है, उसके पास 52 कार्ड्स हैं। उसने क्या किया, उसमें से सारे फेस कार्ड निकाल लिए। तो टोटल 52 में ना 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 होते हैं। तो उसने 12 निकाल लिए। तो अगर हम बात करें रिमेनिंग कार्ड की, तो टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स थे, उसमें से 12 निकल गए। तो अब मेरे पास कितने 40 कार्ड्स बचे। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है वो यहाँ पर, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर अ इवेंट ऑफ अ क्लब कार्ड और अ 4। कह रहा है सिर्फ फेवरेबल आउटकम बताओ क्लब कार्ड और 4 के। तो देखो, देखा जाए तो क्लब में 13 कार्ड्स होते हैं, पर 3 फेस कार्ड तो इसके निकल गए होंगे ना, क्योंकि हर एक में 3-3 होते हैं। 3 हर्ट में, 3 डायमंड में, 3 स्पेड में और 3 क्लब में। तो वो 3 तो इसके निकल गए। 10 कार्ड्स बचे इसके। अब बात करते हैं 4 की। तो आपके पास इसका जो 4 है क्लब का, वो तो इन 10 कार्ड्स के अंदर ही इंक्लूड है ना। बाकी किस किस के 4 बच गया, एक हर्ट का बच गया, एक डायमंड का और एक स्पेड का। तो इसमें वापसी वो 3 और ऐड कर देते हैं 4 वाला। तो मेरा आंसर आ जाएगा 13। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है शी ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ रिमेनिंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड। अब उसने क्या किया, रेड कार्ड निकाला है। तो देखो, रेड कार्ड टोटल 26 होते हैं, जिसमें से हर्ट के 3 फेस कार्ड निकल गए होंगे और डायमंड के 3 फेस कार्ड निकल गए होंगे। तो टोटल 6 कार्ड्स निकल चुके हैं। तो सिर्फ 20 कार्ड्स आने के चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 20 अपॉन में 40। जब आप कट करेंगे तो 1 अपॉन में 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक क्वीन। अब आपको एक ब्लैक क्वीन निकालनी है। तो आपने अभी बात की हमने कि फेस कार्ड तो हमने सारे निकाल ही लिए थे, तो ब्लैक क्वीन तो उसके अंदर है ही नहीं, वो तो पहले से ही बाहर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ब्लैक कार्ड नॉर अ एस कार्ड। कह रहे हैं ना तो ब्लैक कार्ड और ना ही एस कार्ड हो। तो देखो, ब्लैक कार्ड टोटल थे आपके पास 26 ही होते हैं ना, जिसमें से 6 वो फेस कार्ड तो आप पहले ही निकाल चुके थे। तो टोटल ब्लैक कार्ड थे आपके पास 20 थे। अब बात करते हैं, वो कह रहे हैं एस कार्ड भी नहीं होने चाहिए। तो जो ब्लैक कार्ड के एस कार्ड थे, मतलब स्पेड और क्लब के जो एस कार्ड थे, वो तो इन 20 के अंदर ही इंक्लूड है। अब बचे रेड वाले के एस कार्ड 2 होंगे, तो वो 2 भी नहीं होने चाहिए। तो टोटल 22 कार्ड नहीं होने चाहिए। तो उसके अलावा कार्ड बचे कितने आपके पास, टोटल 40 कार्ड्स ही तो थे आपके पास, उसमें से 22 तो होने ही नहीं चाहिए। तो मतलब 18 कार्ड्स के चांसेस हैं आने के। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ पर, 18 अपॉन में 40, क्योंकि रिमेनिंग कार्ड तो 40 है और 18 वो है जिसमें ना ब्लैक कार्ड है ना ही एस कार्ड है। ये जो 18 कार्ड है ना, वो रेड कार्ड है, पर उसमें भी एस कार्ड नहीं है। क्लियर। आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो। अगर मैं इसको कट करूं तो 9/20 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए, अभी एक और क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, वो भी कर लेते हैं। कह रहे आकृति एंड सुकृति हैव टू स्टार्ट द गेम ऑफ लूडो। दे आर फाइटिंग फॉर हु विल स्टार्ट द गेम। दे फाउंड 3 कॉइन्स एंड डिसाइडेड टू टॉस देम साइमल्टेनियसली टू नो हु विल स्टार्ट द गेम। 2 गर्ल हैं, वो गेम स्टार्ट करना है। अब वो दोनों लड़े हैं कि गेम कौन पहले स्टार्ट करेगा। तो उन्होंने 3 कॉइन को टॉस किया। ठीक है, अब गेम स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम।
देखो जब भी आप 3 कॉइन को टॉस करते हो ना तो उसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं आपके पास 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। अभी मैं आपको आउटकम्स लिख के भी दिखाऊंगी कौन कौन से आउटकम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल ऑन टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली। 3 टेल एक ही बार आ सकते हैं, टेल टेल टेल, है ना। अगर मैं यहाँ पर इसके आउटकम्स एक बार लिख दूं तो या तो तीनों में हेड आ सकता है, या तीनों पे टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड आ सकता है, या हेड हेड टेल आ सकता है। ये 8 आउटकम्स है। अब कह रहे हैं 3 बार टेल आया हो तो उसके चांसेस तो मुझे एक ही दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ऊपर फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम 8 हो जाएगा, तो 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, आकृति से इफ आई गेट एटलीस्ट 1 हेड आई विल विन एंड स्टार्ट द गेम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आकृति विल स्टार्ट द गेम। आकृति कहती है अगर एक हेड आ गया ना, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, मतलब 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, कम से कम अगर एक हेड भी आ गया ना तो मैं गेम को स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि मैं जीत जाऊंगी। प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो कम से कम एक हेड किस किस में है आपके पास, इसमें है, इसमें है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं ना, तो ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी, ये भी, ये भी, सारे ही ले लेंगे, बस एक ये ही नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम 7 हो जाएंगे, टोटल आउटकम 8 हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, सुकृति से इफ आई गेट एट मोस्ट 1 टेल आई विल स्टार्ट द गेम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सुकृति विल स्टार्ट द गेम। वो कह रही है कि एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल का मतलब है या तो एक भी टेल ना आए या एक टेल आए, बस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या तो एक भी टेल ना हो या फिर क्या हो, आपके पास एक टेल हो बस, तो वो क्या करेगी, सुकृति अपने गेम को स्टार्ट कर देगी। तो अगर हम यहाँ देखें एक बारी, तो एक टेल किस किस में है मेरे पास, 1 2 3, और एक भी टेल नहीं होगा तब भी तो शुरू कर देगी, तो 4 हो गए ना। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम ऊपर, टोटल आउटकम नीचे, मेरा आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस बुक से 2 ही क्वेश्चन थे, इस बुक के अंदर प्रोबेबिलिटी के केस स्टडी के दोनों ही क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। इन दोनों में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है ना, आप कमेंट करके पूछ लेना। और चैप्टर के क्वेश्चंस केस स्टडी के चैनल पे अपलोड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के पेपर, एनसीईआरटी से सब चीज़ अपलोड है, आप वहाँ से करना शुरू कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं। अब रिवीजन फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।